हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक नए अपकमिंग आईपीओ जो कि 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, सरस्वती साड़ी डेपोट का आईपीओ। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी वैल्यूएशन है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और उससे पहले दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक की आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग शुरुआत के अंदर तो फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया था, पर बाद में इस पर अपर सर्किट लग गया। काफी अच्छी बात है, लोगों को 20% का प्रॉफिट देखने को मिला। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं या सेल कर दिया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही चीजें बताई है, जिससे आप आसानी से आगे का डिसीजन भी ले पाएंगे। तो सबसे पहले सरस्वती साड़ी डेपोट की आईपीओ की जीएमपी जानते हैं तो लगभग 15% के आसपास चल रही है। मतलब अभी थोड़ी सी डिमांड कम है। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20%, उससे थोड़ी सी कम चल रही है। मतलब 25 रुपए पर शेयर, 90 शेयर का लॉट है। 2250 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। अंदाजन इतनी जीएमपी, और जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, तो जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहें। फिर उसके अलावा एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, तो वो आज शाम तक आ जाएगी, नहीं तो मंडे को सुबह तक हमें देखने को मिल जाएगी। मुझे लगता है अब छुट्टी है तो आज शाम तक आनी चाहिए। मैं आपके साथ कल की तारीख में डिस्कशन कर लूंगा। बाकी अभी हमें वेट करना चाहिए, एंकर लिस्ट, सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें देख के सेफ्टी से अप्लाई करना चाहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो कंपनी 1996 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 28 साल पुरानी कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। तो सरस्वती साड़ी डेपोट क्या करती है कि होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग करती है। होलसेलिंग भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। विमेंस अपीरियल्स, उसके अंदर स्पेशली साड़ीज का इसका काफी बड़ा काम है। साड़ीज से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है करीबन 90% के आसपास। B2B सप्लायर है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब अपने जैसे कस्टमर को नहीं देगी, जो बिजनेस रजिस्टर्ड है, जो भी बिजनेस या दुकान वाले हैं उनको ये सप्लाई करती है। और उसके अलावा दूसरे होलसेल बिजनेस के अंदर भी है, जैसे कुर्ती है, ड्रेस मटेरियल्स है, ब्लाउज है, उसके अलावा बॉटम्स वेयर्स वगैरह हैं और लहंगा वगैरह है। तो ये सारी चीजें ये होलसेल वगैरह का काम करती है। और मेनली मैंने आपको बताया 90% रेवेन्यू साड़ी से ही आता है। और इसके 900 से ज्यादा सप्लायर्स हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। और इसकी जो साड़ीज है साउथ और वेस्ट के अंदर ज्यादा सेल होती है, मतलब जो पश्चिमी एरिया है और साउथ के अंदर सबसे ज्यादा सेल होती है। और अभी इसके 314 एम्प्लॉइज हैं। सेक्टर ठीक है, इंडिया को देखते हुए साड़ी वाला सेक्टर ठीक है, पर धीरे धीरे आप देखिए साड़ीज की जो सेल है वो थोड़ी डाउन हो रही है। उसका रीजन ये है कि भाई अब आप कहीं पे भी चली जाए, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर भी चली जाइए, लोग अब साड़ी से सलवार सूट पर आ गए हैं। और अगर मॉडर्न सिटीज में जाएंगे तो वो वेस्टर्न वेयर्स पर आ गए हैं। तो साड़ी की जो ओवरऑल सेल है थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है। बाकी अभी भी है इंडिया के अंदर, अभी भी साड़ी का मार्केट काफी अच्छा है। बट मैं जो ये कंडीशन है वो आपको बता रहा हूँ। बाकी हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह में तो साड़ी वगैरह चलती है। फिर इसके फाइनेंशियल्स देखें जो 2022 से 2024 तक दिए गए। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 550 करोड़ से 612 करोड़ रुपए हुआ है 2022 से 2024 के अंदर। प्रॉफिट्स का 12.31 करोड़ से 29.53 करोड़ रुपए हुआ है। तो लगभग प्रॉफिट मार्जिन लगभग बता रहा हूँ 5% के आसपास है। ठीक है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है साल दर साल। और इसके बाद में जो बोरोइंग्स अभी है 43 करोड़ रुपए की उधारी है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का है। और आईपीओ के पैसे जो फ्रेश इश्यू से पैसे जुटा रही है उससे डेट नहीं पे करेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएंगे। ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा, डेट वगैरह पे कर लेना चाहिए था। बाकी यहाँ ठीक है, डेट इतना ज्यादा भी नहीं है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 58%, 58%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64% की है, बहुत अच्छी है। मिनिमम 15% हो किसी कंपनी के लिए तो अच्छी मानी जाती है। इसकी 58 और 64% बहुत बढ़िया है। और इसका जो पी मतलब FY24 के हिसाब से अगर इसका पी निकाले तो 17.93 का निकल कर आता है। और अपने जो भी कंपिटिटर्स हैं उनसे रेवेन्यू के मामले में छोटी कंपनी, इसका रेवेन्यू 610 करोड़ रुपए के आसपास का है। बाकी साई सिल्क्स इससे बड़ी है, गो कलर्स इससे बड़ी कंपनी है।
वैसे सबको एक जैसा तो कंपेयर नहीं कर सकते, हर किसी का सेगमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है, बट फिर भी देखें उनसे सस्ती वैल्यूएशंस है। तो फाइनेंशियली ठीक है, फंडामेंटली भी ठीक है, वैल्यूएशंस भी ठीक है। इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस में रखा गया 152 रुपए से लेकर 160 रुपए के बीच में। 90 मतलब 90 शेयर्स का लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 160 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 104 करोड़ रुपए के और ओएफएस है 56 करोड़ रुपए, मतलब 56 करोड़ रुपए का। फ्रेश इश्यू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएंगे। ओएफएस के जरिए प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थोड़ी बहुत हिस्सेदारी सेल करेंगे। रिटेल पोर्शन है 35% का और इसकी लिस्टिंग डेट है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है, बिल्कुल खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी जीएमपी देखिए, जीएमपी थोड़ी सी कम है 20% से। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, तो वेट कीजिए। सब्सक्रिप्शन वगैरह जब खुलेगा तब इसका हम सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे। तो सेफ्टी से अप्लाई करने के लिए ये पैरामीटर्स हैं, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए तो फाइनेंशियली ठीक है, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी ठीक है। बाकी अगर इस सेक्टर के शेयर्स देखें, भाई साइज सिल्क्स हैं, गो कलर्स, उनको मैंने ज्यादा ग्रोथ करते हुए नहीं देखा, नॉर्मल ग्रोथ देखी है उनके अंदर। बाकी हो जाए ये पता नहीं कुछ अलग से परफॉर्मेंस कर ले तो बढ़िया बात है। बाकी ये फंडामेंटली तो मजबूत नजर आ रही है। नेगेटिव्स में क्या लगा, नेगेटिव मुझे ये लगा कि इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है बट यही नेगेटिव लगा। उसके अलावा मुझे कुछ खास नेगेटिव नहीं लगा। ओवरऑल कंपनी जो है ठीक नज़र आ रही है। हाँ, आप इतना ज़बरदस्त सेक्टर भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक सेक्टर है, तो इसीलिए हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट कैसी आती है तो उस बेसिस पर सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे इस आईपीओ को लेकर। अगर दूर है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।